बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु। ठीक है, तो इस चैप्टर को बच्चों हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इसके जो है भौतिक और रासायनिक गुणों को हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है धातुओं के संचारण के बारे में। ठीक है, तो और इसका उपयोग भी हम पढ़ चुके हैं। धातुओं का संचारण आज हमें पढ़ना है और इसके पहले के 3 चैप्टर जो है हम लोग पुराने वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास 8th साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस जो हैं वो क्रम से डले हुए हैं। आप उनको देख करके चैप्टर समझ सकते हैं, साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने कोर्स की ओर आगे। आज हमें पढ़ना है धातुओं का संचारण। ठीक है, तो आप बच्चों घरों में देखा होगा आपने, लोहे की कीलें होती है ना, पेंच होते हैं, पाइप होते हैं, रेलिंग होती है ना। तो अगर आप ऐसे ही खुला उनको छोड़ दीजिए तो आप उसमें देखते हैं कि जंग लग जाती है। नाम सुना है, जंग लग, है ना। तो जंग लग जाती है, नहीं उसमें क्या होता है, वो कैसा हमें दिखने लगता है, लाल या भूरे रंग का जो है वो दिखने लगता है। उसके ऊपर लाल या भूरे रंग की परत जम जाती है। तो अब धातु की सतह पर उसका यौगिक बन करके धातु की एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी क्या हुआ ऐसी स्थिति में जिसको जो है लोहे के संक्षारण को क्या बोला जाता है। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जंग लग गई है ना। लोहे पर भूरे रंग की परत जम गई है यानी जंग लग गई है। वास्तव में होता क्या है, लोहे को हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। और वो खुली हवा में जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो ऑक्साइड बना लेते हैं। धातुएं जितनी है ना ऑक्साइड बनाती है ना, हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो ऑक्साइड बना लेंगी। तो इसका मतलब है कि आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि क्या है, जंग है। ठीक है, धीरे धातु जो है धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होती जाती है और नष्ट होती जाती है, और यानी कमज़ोर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी इस तरीके से। और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की सतह पर भी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे जो एल्युमिनियम की चमक है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो धातुओं का संक्षारण क्या है, संक्षारण मतलब होता है उसका गलना या उसकी जो है उसका क्षरण होना। ठीक है, क्षरण होना यानी उसका ख़त्म होना, धीरे धीरे ख़राब होना, ये कहलाता है संक्षारण। तो लोहे की कील हो, पेंच हो, पाइप है, रेलिंग है, तो जब हम इनको बहुत समय तक जो है बिना पेंट किए जो है हम ऐसे रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हवा के साथ जो है वो क्रिया कर लेते हैं और उस पर लाल और भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, वो संक्षारण कहा जाता है या जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्साइड बनने के कारण होती है। तो उससे क्या होगा, उसकी जो है वो चमक भी नष्ट हो जाएगी, साथ ही जो है वो धीरे धीरे वो धातु जो है वो क्या हो जाएगी, क्षरित होती जाएगी या नष्ट होती जाएगी। अब हम यहाँ पर देखिए एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 परख नली ली है, देख रहे हैं, और हमने क्या लिया है, 2 या 3 लोहे की कील जो है तीनों परख नली में हमने डाल दी। ठीक है, जंग रहित हमने कील ली, ये देखिए 2-2 कीलें हमने ली और उसके बाद उसको क्या किया, हमने डाल दिया परख नली में। अब एक परख नली, जो पहली परख नली है, उसमें हमने क्या डाला, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। जो कि क्या है, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, वायु में उपस्थित जो नमी है उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी अपने अंदर जो है अवशोषित कर लेगा। जो दूसरी परख नली है उसमें ऑक्सीजन विहीन पानी डाला, यानी उसमें ऐसा पानी डाला जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और तीसरी वाली जो परख नली है उसमें साधारण हमने पानी जो नल का लिया है वो डाल दिया। अब क्या होगा, आप देखेंगे, अब तीनों परख नली को बंद कर दिया, उसमें कार्क लगा दिया और उनकी परख नलियों के मुंह को बंद कर दिया। 4-5 दिन तक हम लोगों ने उनको वैसा ही छोड़ दिया। अब आप देखेंगे बच्चों, क्या आपको दिखेगा पता है, तो आप देखेंगे कि जो ये पहली वाली परख नली थी कैल्शियम क्लोराइड जिसमें हमने डाला था ना, तो और जो दूसरी परख नली थी जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, है ना, ऑक्सीजन रहित वाला जो जल था, उन दोनों में जो कीलें थी वो उस पर जंग नहीं लगी है, बल्कि जो तीसरी परख नली है ना, ये वाली जो परख नली है, इसमें जो कीलें होंगी इसमें क्या है, उसमें जंग लग जाएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो अब पहली जो परख नली थी तो उसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं, दूसरी जो परख नली थी उसमें हमने पानी डाला था लेकिन ऑक्सीजन रहित पानी डाला था, तीसरी वाले में ऑक्सीजन वाला पानी डाला था। तो उसका मतलब क्या निकल के आया कि जंग जो है वो वायु तथा नमी की उपस्थिति में लगता है, यानी अगर हवा है और साथ ही साथ पानी मतलब नमी है, ठीक है,
नमी है, तब उसका मतलब है कि वो जंग लग जाती है। तो तीसरी परख नली में जो है वो वायु की ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण जंग जो है वो लग गई है। अब लोहे और एल्युमिनियम का संक्षारण जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में जो है वो ऑक्साइड बनने के कारण होता है। और तांबे की बात करें, अगर हम तांबे का बर्तन देखा होगा ना, तो अगर बहुत दिन तक आप तांबे का लोटा रख दें बच्चों, तो उसमें आप देखेंगे कि हरे हरे कलर की जो है वो कुछ परत चढ़ जाती है, जो कि क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट की परत होती है, जिस पर कॉपर यानी होता है ना तांबा का जो बर्तन है उसको क्या तांबा बोला जाता है, उसको Cu से दिखाया जाता है और उसको उस पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी आप देखिए, चांदी के जब आप गहने खरीदते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल चमकीले से रहते हैं, चमकते रहते हैं, लेकिन जब कुछ दिनों बाद रखे वो क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो काले रंग की उस पर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो धातुएं हैं उनका संक्षारण होता है। ठीक है, जब हम उनको खुला छोड़ देते हैं तो उनका संक्षारण जो है वो होता है, वो जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है और नमी है उनके साथ क्रिया करके अपना रंग चेंज कर लेते हैं और अलग जो है उनके ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, धातुओं का संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, इनके टुकड़ों पर कुछ बूंदें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालेंगे तो धातु की सतह पर जो है वो बुलबुला सा उठता हुआ हमें दिखाई देगा। अब धातु के टुकड़ों को जल से धो करके उसकी सतह को उसी स्थान पर छूकर देखेंगे जहाँ आपने जो है वो अम्ल की बूंद डाली थी, तो वहाँ की सतह जब आप देखेंगे ना बच्चों, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि खुरदुरी हो गई है। तो जिस तरीके से कई बार आप देखते होंगे मार्बल वगैरह है तो एसिड उस पर आप डाल दीजिए, या ज़मीन है उस पर एसिड डाल दीजिए, उसकी सतह थोड़ी सी खुरदुरी सी हो जाती है। उसी तरीके से जब धातु जो है उसके ऊपर जो है कोई अम्ल डाल रहे हैं, तब क्या होगा, आप देखेंगे कि बुलबुला निकलेगा, और जब उसकी सतह देखेंगे तो वो उतनी चिकनी नहीं रह जाती है, बल्कि खुरदुरी सी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातुएं जो हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं तो एल्युमिनियम जो है वो धातु के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये देखिए, आप दिख रहा होगा, एल्युमिनियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर डाला तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया AlCl3 और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकली। बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे 2 और 6 लगाया है। बैलेंस तभी होगा जब आप दोनों तरफ के जो है हाइड्रोजन क्लोराइड और एल्युमिनियम के जो है क्वांटिटी जो है वो संख्यात्मक मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी समीकरण आपका संतुलित कहलाएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अम्ल भी जो है, अम्ल के साथ अगर धातुएं हैं वो रासायनिक क्रिया कर लेती हैं और उसके कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। ठीक है, अब धातुएं संक्षारित हो जा रही हैं, यानी ख़राब हो रही हैं, हानि हो रही है ना। अब अगर ऐसा होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तो बहुत हानि होगी। धातुओं को हमें क्षरण करने से रोकना होगा। कैसे हानि होगी, बड़े बड़े पुल हैं भाई, उसमें लोहा लगा हुआ है ना, और दूसरे बाहर जो जितने भी सामान हम यूज़ करते हैं, मकान के पिलर बनाने में भी बहुत सारा लोहा यूज़ करते हैं। आप सब जगह आप देख रहे हैं तो बहुत सारी धातुओं का ही प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा संक्षारण होता रहेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही हानि पहुंचेगी और हमें बार बार उन चीज़ों को बनाना पड़ेगा, नुकसान भी होगा, जनधन की हानि भी हो सकती है। तो इनको क्षरण से बचाने के लिए जो है हम क्या करें, किस तरीके से हम इसे बचाएं? कभी सोचा है आपने बच्चों, या देखा है आपने कि इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा बच्चों कि कई बार बहुत सारी धातुएं हैं या घर के ही चीज़ों को आप ध्यान दें तो उस पर हम पेंट लगा देते हैं, देखा है ना। कई बार ग्रीस या तेल लगा देते हैं, कई बार कोई और धातु उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, कई बार उनके ऊपर जो है वो दूसरी धातु का लेपन कर दिया जाता है, विद्युत लेपन उनका कर दिया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें जो है जो धातु है उसमें कुछ ना कुछ और धातु मिला देते हैं ताकि उसका जो है संक्षारण ना हो पाए, यानी उसकी मिश्र धातु बना देते हैं। तो आइए बात करते हैं अब हम कि धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाएं।
अब बात करते हैं धातुओं को संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं। तो धातुओं की संक्षारण के द्वारा हानि से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचती है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी और ऑक्सीजन यानी हवा से बचाया जाए, है ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है, नमी भी है। तो अब इसके लिए हम क्या करें भाई, हम ऑक्सीजन और नमी को तो हटा नहीं सकते हैं। तो हम धातुओं के संक्षारण को बचाने के लिए पेंट का लेप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो धातुओं की सतह पर जो है पेंट लगा करके उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। और इसी कारण से जो स्टील के फर्नीचर हो गए, लोहे के पुल हो गए, रेल के जो डिब्बे हो गए, है ना, बस ट्रक आदि हैं, उनको सभी को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो घर में लोहे का कुछ हमने बनाया है या स्टील से बनी हुई वस्तुएँ हैं, तो उस पर भी हम पेंट कर देते हैं ताकि वो उस पर जंग ना लगे, वो सुरक्षित रहें, ठीक है। तो पेंट लगा करके हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा कि ग्रीस या तेल लगा करके। तो कई बार होता है कि ग्रीस या तेल लगा करके जो या ग्रीस की परत लगा देते हैं या तेल की परत लगा देते हैं धातु पर, तो उससे क्या होगा, अब ऐसा करने से होगा क्या कि जो वायु है और नमी है उससे जो है उस धातु का संपर्क जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसके ऊपर तेल या ग्रीस की परत चढ़ जाएगी, जिसके कारण उसका संक्षारण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जैसे कि आप देखते होंगे कैंची, चाकू हैं, इस पर हम क्या करते हैं, कई बार तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं ना, ताकि उस पर जंग ना लगे। लोहे की कढ़ाई आपने देखी होगी, उस पर हम तेल लगा के रख देते हैं ताकि लोहे की कढ़ाई पर जंग ना लगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या उपयोग किया है, ग्रीस या तेल का प्रयोग किया है ताकि जो है जो हवा है और नमी है उससे बचा जा सके, उसका संपर्क जो है वो ख़त्म किया जा सके धातु से। उस पर लग गया तेल और ग्रीस तो संपर्क जो है डायरेक्ट नहीं हुआ, इसके कारण उसका क्षरण भी नहीं होता है। अगला जो है हम किस तरीके से और बचत कर सकते हैं, तो वो है गैल्वेनीकरण यानी धातु का चढ़ाना, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया होती कैसी है, कैसे किया जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में हम डुबो देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए लोहे पर जो है जस्ते की परत पतली परत जम जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो इसके लिए जैसे घरों की जो हम छत बना रहे हैं तो उसमें लोहे की जो चादरें हैं, बाल्टी हैं, ड्रम हैं, उनको बचाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, जस्ते की परत पर डुबो देते हैं और उनका गैल्वेनीकरण कर देते हैं, जिसके कारण जो है उस पर एक दूसरी धातु चढ़ जाती है और उनका संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन, ठीक है। अब विद्युत लेपन कैसे किया जाता है, विद्युत लेपन करके भी हम जो है धातु को उसके संक्षारण होने से बचा सकते हैं। तो कुछ धातुएं जैसे कि अगर हम बात करें क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, टिन हो गया, ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं। अब आप मान लो इसमें वायु की जो ऑक्सीजन है और नमी है तो कुछ धातुएं उससे प्रभावित नहीं होती, जैसे क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, टिन हो गया। तो अब यहाँ पर लोहे की क्षरण रोकने के लिए क्या करते हैं हम, उसके चारों ओर इन धातुओं का जो है वो उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। तो चारों ओर चाहे तो क्रोमियम की या तो फिर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक तो नष्ट हो जाती है और परंतु उसका क्षरण जो है रुक जाता है। एल्युमिनियम के क्षरण बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन भी कर सकते हैं हम, ताकि जो है उसकी चमक भले चली जाए लेकिन उसका वो नष्ट नहीं होती है। कौन सी धातु, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम के ऊपर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेप कर सकते हैं और लोहे वगैरह के ऊपर जो है क्रोमियम या टिन वगैरह की जो है वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिसके कारण जो है उसका संक्षारण ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उनको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा मिश्र धातु बना करके। हम मिश्र धातु बना करके किस तरीके से हम बचा सकते हैं, तो कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु को मिला देने पर क्या होता है बच्चों, वो धातु है वो अधिक कठोर हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी और संक्षारण से सुरक्षित हो जाएगी, यानी संक्षारण मुक्त हो जाती है, यानी उसमें फिर जो है वो जंग वगैरह नहीं लगती है या उसका क्षरण नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, लोहा, कार्बन का जो स्टेनलेस स्टील, अब ये कैसी धातु है, ये भी एक धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है ना, बर्तन जनरली हम इसके बनाते हैं, इस पर जंग लगते हैं क्या, नहीं लगता ना। तो वास्तव में होता है कि लोहा और कार्बन
को मिला देने पर जो है वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो उससे ये धातु हम बना लेते हैं जिसको मिश्र धातु बोला जाता है, और इस पर आसानी से जंग नहीं लगती है। तो हमने क्या किया, इसमें एक धातु ली और कार्बन क्या है, अधातु। तो धातु और अधातु को मिला दिया, ठीक है। तो कौन सी धातु बन गई, मिश्र धातु बन गई ना। लोहा और कार्बन मिला दिया तो स्टेनलेस स्टील बन गई, जिस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से जंग से हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाया जा सके ना, और साथ ही संक्षारण क्या है, किस तरीके से उसका क्षरण होता है, उसको भी हमने समझ लिया। इसके आगे बच्चों मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातुओं के क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।